ओके जी, तो खुद भी आप इसमें देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले सॉर्ट करो सैलरी से, फिर सॉर्ट करो नेम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी आप नेम से भी सॉर्ट करवा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने जो पहली प्रायोरिटी दी है वो सैलरी को दी है, तो सैलरी से ही सॉर्ट होगा, नेम से सॉर्ट नहीं होगा। आल दो आपने कहा हुआ है कि नेम से भी सॉर्ट आपने करना है। अगर आप ऐसे कर ले, इसको चेंज करके ऊपर नेम से सॉर्ट करते हैं और नीचे सैलरी से करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो अब इंपॉर्टेंस किसकी होगी, सैलरी सी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस किसकी होगी, एम्प्लॉय नेम की होगी, सैलरी की नहीं होगी। ठीक है जी, तो पहले अब नेम से ही सॉर्ट होगा, सैलरी से नहीं होगा। तो अब देखें, सबसे पहले जो जिस नेम से पहले ए लिखा हुआ पहले वो आया है, उसके बाद एच एस और सबसे आखिर में जेड आया है। तो नेम से उसने सॉर्टिंग की, सैलरी से सॉर्टिंग उसने नहीं की। आल दो आपने सैलरी से भी कहा था कि सैलरी से भी सॉर्टिंग कर दो, लेकिन चूंकि आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वो दी थी किसको, नेम से, एम्प्लॉय नेम के कॉलम को आपने इंपॉर्टेंस दी थी। आपने कहा कि एम्प्लॉय नेम को ही सॉर्ट करना है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है जी, तो आगे की जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन